आने वाला समय भारत का है। हमारी सरकार का बहुत जोर युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रिसर्च के मौके देने पर भी है। नमस्कार। अंतरिक्ष की दुनिया हमेशा हमें हैरान करती है, जहां रॉकेट तेजी से आसमान को चीरते हुए ऊपर उठते हैं और सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में पहुंचाते हैं। लेकिन इन रॉकेट्स के पीछे एक और भी दिलचस्प कहानी होती है, उन वैज्ञानिकों की जो इन्हें बनाते हैं और उन सपनों की जो इन्हें ताकत देते हैं। पीएम मोदी इस बात को बखूबी समझते हैं कि आज के युवाओं के हाथों में देश का भविष्य है। युवा मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा, और जब देश मजबूत होगा तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत और मजबूत होगा। इसरो ने तो ऐसे रॉकेट्स कई बनाए हैं जिन्होंने कीर्तिमान रचा है, लेकिन क्या प्राइवेट कंपनियां इस दिशा में कोई बड़ा काम कर पा रही हैं? आज साइंस स्पार्क में हम आपको विस्तार से बताएंगे भारत के युवा वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और उद्यमियों की नई उड़ान के बारे में, जो भारत के स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम को जबरदस्त मजबूती दे रही है। क्या है भारत का स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम? भारत का स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम मतलब वो पूरा सिस्टम जिसमें भारत की नई नई प्राइवेट कंपनियां, वैज्ञानिक, इंजीनियर और सरकार मिलकर स्पेस टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। जैसे छोटे रॉकेट बनाना, सैटेलाइट तैयार करना, स्पेस डेटा से मौसम और खेती की जानकारी निकालना, और यहां तक कि चांद मंगल जैसे मिशनों में मदद करना। 2014 में भारत में स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप लगभग 0 यानी 0 था, लेकिन इन स्पेस के बनने के बाद आज भारत में लगभग 300 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप काम कर रहे हैं, जिनमें स्काई रूट, अग्निकुल, ध्रुवा स्पेस, पिक्सल समेत कई कंपनियां शामिल हैं। भारत का स्पेस मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज इसकी वैल्यू लगभग $9.6 बिलियन है और 2030 तक यह लगभग $44 बिलियन से ज्यादा रहने का अनुमान है। ये स्टार्टअप छोटे छोटे रॉकेट बनाकर लॉन्च की लागत को 50% तक कम कर रहे हैं, जिससे इस सेक्टर को बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में देश की सबसे बड़ी प्राइवेट रॉकेट फैक्ट्री स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया, जो कि स्पेस सेक्टर में प्राइवेट रॉकेट को नई उड़ान देगा। सरकार ने अभी जब प्राइवेट सेक्टर्स को इंडस्ट्री के लिए और स्टार्टअप्स के लिए खोला, तो इन वर्षों में कई संख्या में जो है हमारे यंग इनोवेटर्स जो है स्टार्टअप्स को खोले हैं, जो काफ़ी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, चाहे वो रॉकेट के क्षेत्र में हो या सैटेलाइट के क्षेत्र में हो। आगे आने वाले समय में जो प्राइवेट सेक्टर इकोसिस्टम के माध्यम से हम स्पेस इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे। स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस की क्या है खासियत? स्काई रूट एरोस्पेस का इन्फिनिटी कैंपस एक बहुत बड़ा और हाईटेक रॉकेट बनाने वाला सेक्टर है, जो हैदराबाद में बनाया गया है। यह कैंपस 2 लाख वर्ग फीट के इलाके में फैला हुआ है और इसमें रॉकेट की फैक्ट्री प्लस लैब प्लस टेस्टिंग सेंटर ये सब है, जहां रॉकेट की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विसिंग तक का सब काम किया जाएगा। इस कैंपस में वैज्ञानिक और इंजीनियर रॉकेट के हिस्से डिजाइन करते हैं, उन्हें जोड़ते हैं और उड़ान से पहले परीक्षण भी करते हैं। यह कैंपस इतना हाईटेक है कि यहां हर महीने एक नया रॉकेट बनाया जा सकता है, जिससे भारत के स्पेस मिशन और तेज, सस्ते और ज्यादा सुरक्षित बनाए जा सकते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने इन्फिनिटी कैंपस के साथ साथ देश के पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 का भी उद्घाटन किया। विक्रम-1 रॉकेट क्या है और ये क्यों खास है? विक्रम-1 भारत का पहला ऐसा निजी रॉकेट है जो ऑर्बिट तक पहुंच सकता है, यानी वो सीधे अंतरिक्ष में जाकर सैटेलाइट को उनकी सही कक्षा में स्थापित कर सकता है।
ये रॉकेट छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए बनाया गया है, जो आज की दुनिया में इंटरनेट, मौसम कम्युनिकेशन और धरती की निगरानी के लिए बेहद जरूरी है। ये रॉकेट 300 से 400 किलोग्राम के सैटेलाइट को ले जाकर अंतरिक्ष में इसके ऑर्बिट में स्थापित करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह काम तो इसरो भी करता है, तो इसकी क्या जरूरत थी? तो आइए इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल इसकी जरूरत इसलिए थी क्योंकि इसरो बड़े और ताकतवर रॉकेट बनाता है जो चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान जैसे बड़े मिशन और भारी सैटेलाइट अंतरिक्ष में ले जाते हैं। वहीं प्राइवेट कंपनियां छोटे और हल्के रॉकेट बनाती है जो कम पैसे में छोटे सैटेलाइट को तेजी से लॉन्च कर सकती है। इसरो का काम बड़े सरकारी और वैज्ञानिक मिशनों को पूरा करना है, जबकि प्राइवेट रॉकेट लोगों और कंपनियों की जरूरत के हिसाब से ऑन डिमांड रॉकेट्स को लॉन्च कर सकते हैं, जिससे अंतरिक्ष मिशन की लागत भी कम होगी और पृथ्वी का सटीक डेटा भी समय समय पर मिल जाएगा। भारत का प्राइवेट स्पेस सेक्टर इतनी तेजी से कैसे बढ़ा? पिछले 6 से 7 सालों में भारत ने स्पेस सेक्टर में बड़े बदलाव किए हैं। सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए खोल दिया है। इसरो की तकनीक, उपकरण और टेस्ट सुविधाएं अब स्टार्टअप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन स्पेस नाम की संस्था इसके लिए बनाई गई है, जिससे वैज्ञानिकों, उद्योगों और स्टार्टअप्स के बीच सहयोग बढ़ा है। इसी का नतीजा है कि आज 300 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप्स भारत में काम कर रहे हैं। पीएम मोदी मानते हैं कि जेन ज़ी यानी आज के नए जमाने के इंजीनियरों, डिजाइनरों, कोडर्स और वैज्ञानिकों में एक खास बात है कि वे नई चीजें सोचते हैं, जल्दी सीखते हैं और नए समाधान तैयार करते हैं। यही युवा आज नई स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे नए रॉकेट इंजन, रॉकेट के हल्के और मजबूत मटेरियल, माइक्रो और नैनो सैटेलाइट, एडवांस सेंसर, री एंट्री सिस्टम तैयार कर रहे हैं, जिससे प्राइवेट स्पेस सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार ने जो है स्पेस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए जो प्रयास किए, उसी के परिणाम यह है कि स्पेस सेक्टर के क्षेत्र में कई सारी स्टार्टअप्स और कई सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो आगे आई। अभी हाल ही में 1000 करोड़ का एक फंड भी लॉन्च हुआ है जो स्पेस सेक्टर के स्टार्टअप्स में उनमें निवेश करेगा। युवाओं के लिए स्पेस सेक्टर में क्या अवसर है? आजकल युवाओं में स्पेस सेक्टर को लेकर अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ी है। कई युवा तो इसका हिस्सा भी बनना चाहते हैं। ऐसे में इन प्राइवेट स्टार्टअप्स के जरिए युवा पीढ़ी अपना योगदान स्पेस सेक्टर में भी दे पाएगी। आज भारत के युवाओं के लिए स्पेस सेक्टर में पहले से कहीं ज्यादा मौके खुल गए हैं, जहां युवा इंजीनियर, डिजाइनर, वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स आसानी से काम कर सकते हैं या अपनी खुद की कंपनी भी शुरू कर सकते हैं। भारत सरकार ने इस सेक्टर को खोलकर युवाओं को बड़ी सुविधाएं दी हैं। इन स्पेस के जरिए उन्हें इसरो की मशीनें, टेस्टिंग लैब और लॉन्च पैड इस्तेमाल करने की अनुमति मिलती है, जो पहले सिर्फ सरकारी वैज्ञानिकों को ही मिलती थी। इसके अलावा सरकार ने रिसर्च और इनोवेशन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड, देश भर में 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स और आने वाले समय में 50,000 नई लैब्स स्थापित करने की योजना दी है, जिससे अब देश का हर युवा, चाहे वो बड़े शहर में हो या छोटे गांव से, रॉकेट बनाना, सैटेलाइट भेजना या नई स्पेस मिशन खोजने का सपना अपना पूरा कर सकता है, क्योंकि सरकार ने उसके लिए रास्ता और साधन दोनों खोल दिए हैं। संक्षेप में कहें तो ये कहानी सिर्फ रॉकेट या एक स्टार्टअप की नहीं है। ये कहानी है भारत के युवाओं के सपनों को अंतरिक्ष में उड़ान भरने की, जो भारत के स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम को और मजबूत कर रहा है।